श्री कृष्णा। और कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम फिट हो? ठीक है, फिट ही रहना है आपको। आज आप लोगों से बात करने का मौका मिला। मैं तो सोच रहा था कि सुबह बनाएं इस वीडियो को, लेकिन एक्चुअली में क्या था आपको मालूम ही है, सुबह टेस्ट सीरीज़ थी तो कुछ और भी काम थे। लेकिन क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपसे प्रॉमिस किया था कि ज़रूर मैं एक संडे को तो आपसे बातें किया करूँगा, और मुझे बात करने का मौका मिला, डिस्कस करने का। और मैं सोचता हूँ, कई बार चाहता भी हूँ कि अपने एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करूँ। पहले नहीं चाहता था इसीलिए कई बार बच्चों को भी लगता है अच्छा इतने कम सब्सक्राइबर हैं। हाँ, मुझे भी लगता है, क्योंकि मैं आज आपसे बहुत सारी चीज़ें करूँगा, बहुत सारी बात बताऊँगा कि क्या ऐसा रहा होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप कैसे बहुत आगे जा सकते हो। देखिए, 2 पॉइंट हैं यहाँ पे। पहला पॉइंट तो ये है कि हम किसी से सीखें, और वो जो उसने टाइम लगाया है वो हम टाइम ना लगा के, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है उतना, और अपना आगे बढ़ जाए। एक ये चीज़ है कि अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करें फिर चीज़ों को सीखें। तो अपने आप पे एक्सपेरिमेंट करोगे आज की डेट में तो बहुत दिन लग जाएंगे, तो वो तो ऑप्शन लेना नहीं है आपको। तो फिर ऑप्शन कैसा लेना है? ऑप्शन यही लेना है कि अगर आपकी फील्ड में आपने देखा होगा सीनियर का कि अच्छा वो ऐसा है, तो वो कैसे बना, या वो फेल हुआ तो क्यों हुआ, तो कैसे बना वाली बात अपने अंदर रखनी है, और कैसे फेल हुआ उस फेलियरिटी को नहीं देखना है। तो मैं थोड़ा सा शुरुआत से बात करता हूँ आपसे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब जब भी कभी बात करूँ तो ये शुरुआत वाली बात आपकी निकल के आनी चाहिए कि क्या आप ऐसा सोचते थे, नहीं सोचते थे। देखिए, एक्चुअली में होता क्या है, जब हम लोग छोटे होते हैं तो छोटे में 2 चीज़ें होती हैं कि एक सपना तो पेरेंट्स की तरफ से होता है, और एक सपना खुद का होता है। वो रेयर केस में होता है कि पेरेंट्स का सपना और बच्चों का सपना मैच कर जाए। फैक्ट बता रहा हूँ। नहीं तो क्या होता है कि बच्चा अपना सोच नहीं पाता, जबकि पेरेंट्स अपने, कुछ पेरेंट्स फ्री कर देते हैं कि चलिए ठीक है, आपको जो बनना है वो बन गया। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए अब बच्चा 10th में है या 12th में है। 10th और 12th में आया बच्चा, 10th में पहली बार बोर्ड दे रहा होता है। अब 8th वगैरह का तो बोर्ड ख़त्म ही हो गया, 10th में फर्स्ट टाइम बोर्ड दे रहा होता है। अब उसको बहुत सारे बच्चे डराते हैं, बहुत सारे लोग डराते हैं, और ज़्यादातर तो कॉलोनिया की आंटी अंकल सारे लोग डराते हैं, भैया ये सब, ये 10th का एग्ज़ाम है, बहुत टफ है, मेहनत करके जा, नहीं फेल हो जाएगा। टफ है, बहुत टफ है, मेहनत करके जा, फेल हो जाएगा। अब जिस बच्चे के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होती है, उसका भी अंदर से दिमाग थोड़ा हिलने लगता है कि यार क्या ये सही कह रहे हैं, टफ है, तो मतलब ऐसा लगने लगता है टफ है, फेल हो जाएगा, मेहनत कर, फेल हो जाएगी, मेहनत कर, करते रहते हैं। अब जो बच्चा पॉजिटिव थिंकिंग का है, ये मोस्टली उसके दिमाग में आता है मैं टॉप करना है। और जो बच्चा पॉजिटिव थिंकिंग का नहीं होता है, वो थोड़ा डरने लगता है, यार ये डरा रहे हैं या सही बोल रहे हैं, मतलब टफ है तो कितना टफ होता होगा। तो इस तरीके से बोर्ड दे रहा है, फेल हो जाएगा, टफ है, तो ये टफ बर्ड चलता रहता है उसके दिमाग में। अच्छा, होता क्या है, 99% केसेस में, रेयर केस में ऐसा कोई संतोषी नाम का बच्चा होता होगा जिसको कुछ नहीं पड़ी है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, सबको क्या चाहिए कि मैं बहुत बड़ा बनूं, एक दिन मैं बहुत बड़ा बनूं और लोग मेरे आगे पीछे आए, बहुत सारा पैसा हो, गाड़ियों में चलूं, आगे पीछे लोग चलें। तो मतलब उस तरीके का एक ड्रीम होता है हर किसी के, ज़्यादातर मैंने जहाँ तक अपना
एक एक्सपीरियंस बता पा रहा हूँ, तो ज़्यादातर लोगों का यही रहता होगा। एक आध लोग रहता होगा कि चलो यार जो कुछ हो गया वो ठीक है, जो मिल जाएगा वो ठीक है, नहीं तो कर लेंगे। क्योंकि उस समय क्या होता है, जोश होता है, हर चीज़ होती है। अब इसी बात में क्या होता है कि जो बच्चा 10th में आया हुआ है, ठीक है, जो बच्चा देखो पढ़ने वाला है वो तो पढ़ रहा है, अपना पढ़ाई में मन लगा रहा है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सोचते बहुत अच्छा है कि नहीं मुझे फर्स्ट रैंक लानी है। मैं ऐसे बच्चों को दिल से भी दुआएं देता हूं कि चलो कम से कम एटलीस्ट कुछ बच्चे ऐसे तो सोचते हैं कि मैं फर्स्ट रैंक लाऊं, लेकिन वो क्या कर पाते हैं और क्या नहीं कर पाते हैं वो समझिएगा। मतलब वो पूरे दिन इसी आइडिया में घूमते हैं मुझे फर्स्ट रैंक लानी है, फर्स्ट रैंक लानी है, लेकिन पढ़ते नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग जरूर है उनकी, लेकिन काम नहीं करते। अब काम नहीं करते तो मान लीजिए स्टार्टिंग के 3 महीने निकल गए, पहले बच्चा कह रहा है कि मुझे हर सब्जेक्ट में, एवरी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स लाने। अब स्टार्टिंग के 3 महीने निकल गए, आ गया टेस्ट में बच्चे की, क्योंकि बच्चा पढ़ा नहीं है, बस घूम लेता है इधर उधर, और फिर चीज़ें पॉजिटिव थिंकिंग है, मैं उसका दिल से स्वागत करता हूँ। अब क्या होता है, उसने 3 महीने बाद देखा अरे यार टेस्ट में कम नंबर है, फिर भी उसका विश्वास, जोश ये कहता है कि वो टॉप करेगा, और यही उसकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है। तो फिर लास्ट के 3 महीने और निकल जाते हैं, अब 6 महीने निकल गए, मतलब क्या, हाफ ईयरली आ गया, बोर्ड का हाफ ईयरली आ गया। अब नंबर में फिर भी कम। अब कहता है कि यार 100 तो नहीं, 90 आ जाए वो भी चलेगा, 90% के लिए ट्राई करना है। चलो ये भी पॉजिटिव थिंकिंग है, 90% के लिए ट्राई करता है। फिर 3 महीने और निकल जाते हैं, फिर 3 महीने बाद टेस्ट होता है उसका स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, फिर कहता है यार 90 नहीं, कम से कम 75 ही ले आते हैं। क्यों? क्योंकि उसने पर डे के हिसाब से, देखिए थिंकिंग अच्छी है उसकी, लेकिन थिंकिंग के साथ काम नहीं किया। अब क्या होगा, एग्जाम की डेट आ गई, प्रैक्टिकल होना शुरू हो गए। अब सोचेगा यार इस बार तो पास ही हो जाए, बहुत है। अब रात और दिन पढ़ रहा है, तो मार्क्स ले आया 45%, 55%, 60%। तो देखिए मैं आपसे क्या कहता हूँ, थिंकिंग पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ वर्क करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड को हिला सको, तो उसके लिए आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं है कोई बच्चा ये सोचे कि अच्छा क्या मैं वर्ल्ड को हिला सकता हूँ, नहीं, आप वर्ल्ड को हिला सकते हो, लेकिन उसके लिए मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता रहूँगा, जिससे अब देखो वो बच्चा क्या है, केवल पास ही हुआ, 60% आई। मतलब क्या, उसने सोचा, बहुत पॉजिटिव था कि मुझे टॉप करना है, नंबर 1 लाना है, नंबर 1 सोचा, तब जाके 60 आए। अब मान लीजिए इसी के साथ वो स्टूडेंट जैसा उसने सोचा, उसकी थिंकिंग तो पॉजिटिव थी, जिसने सोचा उसको कम से कम एटलीस्ट पढ़ता रहता, तो मे भी हो सकता है वो 100% भी ले आता। तो मैंने जनरली एक थोड़ा सा स्टोरी को बताने की कोशिश की है आपको। ऐसा होता है कि हम क्या है, टाइम के साथ मेहनत नहीं करते, और वो टाइम देखिए किसी का नहीं रहा है, वो टाइम निकल जाता है। ये एज ऐसी है कि यहाँ पर अपने को भी समझाना, दूसरे को भी समझाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। सबसे पहले तो ये है कि दूसरों को समझाना होता है। दूसरों को कैसे समझाना होता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कर भी रहे हो, नहीं कर रहे हो, पेरेंट्स का प्रेशर। इधर फिर क्या है कि अगर कोई लोकेलिटी है तो सारे लोगों के कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे ये ज़रूर आता है कि शर्मा आंटी का बच्चा ये कर रहा है और झाजी का बच्चा ये कर रहा है, तो ये बड़ा सिंह साहब का बच्चा ये कर रहा है। तो मतलब एक तो वहाँ का प्रेशर, एक खुद का प्रेशर। तो मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जिन पॉइंट्सों को अगर आप ढंग से मैनेज कर गए तो मैं समझता हूँ शायद, हाँ 100% तो नहीं, लेकिन हो सकता है शायद आप 90%, 95% तक ग्रोथ कर जाएं। तो पहला बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने आप को टाइम दीजिए। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं अपना ही एग्जाम्पल लेता हूँ। आप सोच रहे होंगे सब्जेक्ट
सब्जेक्ट केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं भी किसी तरीके से, लेकिन क्योंकि मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया यूट्यूब पे, ये सारी चीज़ों में कभी ध्यान नहीं दिया तो बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। मतलब ऐड पे कभी फोकस ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा सोचता था कि ऐड की क्या ज़रूरत है अगर हमारे अंदर दम है तो। लेकिन मैं आज की डेट में ये समझ गया हूँ लॉकडाउन से कि अपने आप को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, जिससे नई चीज़ों के बारे में कब समझोगे आप लोग, कई आइडियाज़ आएंगे आपको, आइडियाज़ को उसमें आप एप्लीकेबल कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर के लिए भी। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको लॉकडाउन का जो टाइम मिला है, उनको जो पेंडिंग प्रोसेस है वो एप्लीकेबल करने में कामयाब हुए होंगे। और मेरे जैसे लोग, मैंने बोला मेरे जैसे लोग ऐसे होंगे जो लॉकडाउन में मज़ा ले रहे होंगे लॉकडाउन का। आप पूछेंगे कैसे? देखिए, पैसा कमाना करना चलता रहता है, समझ रहे हो ना, लेकिन लाइफ के लिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कभी टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब हमारा क्या है, मैं आपको बता दूं अपना, मैं 8 to 8 मॉर्निंग 8 और 8 नॉन स्टॉप पढ़ाता था। अभी लॉकडाउन हुआ, थोड़ा रिलैक्स हुआ, अपने आप में समझने की, मालूम पढ़ने की कोशिश की कि हम कहाँ पे हैं, कैसे आगे हम पीछे रह गए, कैसे हमें और क्या करना है। तो ऐसे ही मेरे जैसे बहुत सारे लोग रहते होंगे। तो मैं आपसे भी कहता हूँ कि जैसे आपको ठीक है कि टाइम मिलता है, लेकिन एक दिन, वीक में एक दिन फ़ोन वगैरह को हटा करके, क्योंकि फ़ोन पे क्या है, कंसंट्रेशन नहीं लगती है। कई बार व्हाट्सअप चला रहे हो, कई बार फेसबुक चला रहे हो, आजकल तो एक गेम और आ गया पबजी खेल रहे हो, तो एक जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो नहीं हो पाती कभी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीक में एक दिन अपने आप को दीजिए और सोचिए कि जो आपने पीछे किया उसमें क्या ऐसी गलतियां थीं जिनको कि आप सुधार सकते हो। और वहाँ पे कोशिश करिए कि संडे को एटलीस्ट अपने किसी इंटरेस्ट का काम करो। जैसे आपको लगता है कि अच्छा मूवी देखनी है, मूवी देखो, आपको लगता है कोई गेम खेलना है, गेम खेलो। तो एक दिन अपने लिए दो वीक में। दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए, सक्सेस होने के लिए एक थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। बहुत सारी जिम में लिखा मिलेगा आपको, नो पेन नो गेन, नो पेन नो गेन। तो जैसे एक जिम में और लिखा मिला था कि जब आपको करना ही नहीं था, जब आपको वापस ही जाना था, तो आप आए ही क्यों? जब आपको जिम ही नहीं करनी थी तो आप आए ही क्यों? और ज़्यादातर जिमों में लिखा होता है नो पेन नो गेन। इसका मतलब कई बार क्या होता है, जब आप जिम कर रहे होते हो तो जिम मतलब पैसा भी दे रहे होते हो और खुद से मेहनत कर रहे होते हो, खुद से। कई बार क्या होता है, आप जम के मेहनत कर रहे होते हो। आपने देखा है हर कोई चीज़, मतलब अगर कोई स्टार्टिंग में अभी जिम गया, क्या एक साथ बॉडी बन जाएगी? नहीं बनेगी। उसको साल लग जाएंगे, हो सकता है 2 साल लग जाएं, हो सकता है उसने कम मेहनत करी 5 साल लग जाएं, बॉडी तब डेवलपमेंट होगी। यही चीज़ नेचर का है, यही चीज़ स्टडी का है कि आपने जब सीरियस हुए तो ये नहीं है कि आपको मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एक साथ ही आना शुरू हो जाए। कई बार आप गलतियां करोगे, सुधारोगे भी, गलतियां भी करोगे, सुधारोगे भी, और जो गलतियां करना छोड़ दोगे तो सुधार तो सकते ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ आज बनाई कि नहीं, मुझे आज केमिस्ट्री पढ़नी है या आज मुझे फिजिक्स पढ़नी है। तो कई बच्चे कहते हैं सर मुझे तो क्या है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम पड़ते। कुछ बच्चे कहते हैं सर मुझे तो याद ही नहीं रहता। देखिए, याद करना, कॉन्सेप्ट सीखना, अगर कॉन्सेप्ट सीख करके याद रखना, ये तीनों अलग अलग हैं। मतलब एक नंबर 1 इज कॉन्सेप्ट सीखना, नंबर 2 इज याद रखना, नंबर 3 इज कॉन्सेप्ट सीख के याद रखना। तो अगर आप थर्ड वाला ऑप्शन लेते हैं, और नंबर 4 भी है मेरे पास ऑप्शन,
कुछ ना करना। जो कुछ नहीं करते वो ग्रो के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते। आप सोचते हो कि मैं सोता रहूं, सोती रहूं और कुछ नया हो जाए इस दुनिया में, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें तभी चेंज होती हैं जब आप चेंज होते हो। जितना अपने आप को आप डेवलप करोगे, चीज़ें उसके हिसाब से होती जाएंगी। जितना आप अपने पर वर्क नहीं करोगे, उतनी चीज़ें कम होती जाएंगी। आपने किसी टॉपिक को पढ़ा, उस टॉपिक को समझ के पढ़ा, तो आपको डेफिनेटली वो बहुत दिनों तक याद रहेगा, बहुत दिनों तक याद रहेगा और आपको मजा भी आएगा। अब मान लीजिए आपने काम चलाओ पढ़ा कि नहीं, मेरा तो टेस्ट है, मुझे तो रट्टा मारना है, तो रट्टा मार के उसको लिखे आओगे वहां पर, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगा। तो कॉन्सेप्ट को समझ के, ध्यान रख करके, उसको लिख करके, कॉन्सेप्ट को समझ के लिख करके तब आप करोगे तो आपका अंदर से इंटरेस्ट जगेगा। अब कई बार बच्चों का आता है, सर मेरा पढ़ने का ही मन नहीं करता। नहीं, आपका नहीं यार, बहुत सारे बच्चों का मन नहीं करता, हमारा मन नहीं करता था उस समय, अब तो करता है। अब तो हम रह ही नहीं सकते। क्यों नहीं रह सकते? मैं वही आपको समझा रहा था, हैबिट 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 पड़ चुकी है। पहले हैबिट नहीं थी, पहले हम भी सोचते थे काम चला लेते हैं, पास ही तो होना है, काम चला लेते हैं, क्योंकि घर वाले सब लोग कहते थे भैया ये पास कर जाओ अब फ्री है, ये पास कर जाओ अब फ्री हो। तो हमें भी लगता था काम ही तो चलाना है, रट्टा तो मारना है, निकाल लो। बाद में इस लाइन में आए तो मालूम पड़ा नहीं, ये तो स्किल्स है, हमें स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। ये टीचिंग लाइन क्या है? टीचिंग लाइन इज द स्किल्स। इसको हम जबरदस्ती किसी पे थोप नहीं सकते। मान लीजिए मेरे पास कई सारी डिग्रियां हैं, मेरे पास कई सारी चीजें हैं, लेकिन हर किसी बच्चे को समझ में आ जाए, हर 100% बच्चा सेटिस्फाई हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है कि वो एक बीटेक वाले बच्चे से, या हो सकता है बीएससी वाले बच्चे से, हो सकता है 12th वाले बच्चे से पढ़ करके खुश हो, ये मैं नहीं कह सकता। क्यों? टीचिंग इज द स्किल्स, नॉट जॉब, सच टाइप ऑफ जॉब कि भाई आप जा रहे हो वो करो ये करो, ये नहीं। आपकी स्किल्स है, आप प्रेजेंटेशन है, किसको अपना सही समझा पा रहे हो। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो। आपको जिस फील्ड में जाना है, हर किसी का सपना होता है, अगर आपने साइंस ले ली तो बस डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और इनसे भी आगे आप ये सोचो बनना कैसे। तो मैंने आपको पहला पॉइंट क्या बताया था? अपने आप को टाइम देना है, अपने आप को ग्रो करना है। दूसरा मैंने पॉइंट बताया है, नो पेन नो गेन। मेहनत करो, एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार समझ में आएगा, दूसरी बार समझ में नहीं आया, तीसरी बार समझ में आएगा। समझ रहे हो ना? पहली बात क्या है? अपने आप को ग्रो करना है, स्किल्स डेवलप करना है, जितना कर सकते हो। हो सकता है कि आपका इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ना हो। जैसे मान लीजिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी 11th 12th वाले बच्चे मुझे देखें तो 11th 12th वाले के लिए एप्लीकेबल है। कोई भी बच्चा देखे, मान लीजिए एक बीए पढ़ा हुआ बच्चा जॉब कर रहा है और उसको सोच रहा है कि नहीं मुझे इतना ही रहना है, तो आप इतने ही रहोगे। आप स्किल्स डेवलप करिए अपने अंदर, मैथ पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, वो तो हर जगह एप्लीकेबल है। ये जरूरी थोड़ी ना कि ये सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है आपको। कुछ भी पढ़िए, अच्छा पढ़िए, पर डे कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। थर्ड वाला क्या है हमारे पास? जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारी एक एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम ना चाहते हुए इतनी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं अपने आप से कि नहीं आज तो मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब फिर क्या होता है? प्रेशर आ जाता है। अब आप वो तो कर नहीं पाते, लेकिन अननेसेसरी अपनी बॉडी को परेशानी में ज़रूर डाल देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि आजकल जो बच्चे अपना रिवीजन कर रहे होंगे, रिवीजन के लिए मान लीजिए अननेसेसरी सुबह ही सुबह लिख दिया, नहीं मुझे तो 2 चैप्टर केमिस्ट्री में करने, 2 चैप्टर फिजिक्स में करने, 2 चैप्टर मैथ में करने, 2 बायो में करने। मतलब मैथ वाला बच्चा मैथ और बायो वाला बच्चा बायो। अब क्या 2-2 चैप्टर हो पाएंगे आपसे शाम तक? क्योंकि वो तो सुबह ही लिखा था आपने 8 बजे। क्या शाम के 12 बजे तक आपसे हो पाएंगे? नहीं।
क्यों? क्योंकि उसमें आपकी बॉडी रिलैक्स भी चाहती है भाई। उसमें आपकी बॉडी चाहती है कि आधे घंटे रिलैक्स करो, हो सकता है वो आधे घंटे की जगह 2 घंटे निकल जाए। लेकिन आपने जो 2 चैप्टर लिखे ना, ये बड़ी गलती कर दी है। आप 2 चैप्टर मत बनाओ, आपको ये करना था कि बस भाई मैं ये चैप्टर है ख़त्म कर लूँगा, आज की कोई ज़रूरत नहीं है, हो सकता है आज हो सकता है उसको कल आगे बढ़ा देंगे। तो अब क्या हुआ, आपने अपने दिमाग का जो प्रेशर था वो कम कर दिया। कई बार मैं बताता हूँ इसको दूसरे अदर वे में लेते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं जी, देखिए जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल दूसरा लेते हैं। किसी ने सोच लिया कि नहीं अब तो मैं डाइटिंग करूँगी, मुझे दुबला पतला होना है। तो किसी ने बोल दिया कि आप थोड़ा फूड पे, अपना जो खाते पीते हो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो आप डेफिनेटली थोड़ा सही हो जाएंगे, घूमते घामते अपना फिक्स बॉडी में आ जाएंगे, शेप में आ जाएंगे। अब क्या हुआ, उसके ट्रेनर ने ऐसा करके बताया कि आप फिक्स हो जाएंगे, मतलब फिक्स शेप आ जाएगी, आपकी बॉडी फिक्स हो जाएगी, मूवेबल हो जाएगी। उसने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। उसने क्या सोच लिया कि नहीं मुझे तो अब सुबह से शाम तक खाना ही नहीं खाना है, केवल जूस पीना है, जूस पीना है, दूध पीना है, चाय पीना है, ऐसा करके उसने सोच लिया। अब हुआ क्या कि कुछ ज़्यादा ही सोच लिया तो ज़्यादा प्रेशर आ गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि देखिए बॉडी का एक बायोलॉजिकल फंक्शन होता है, बॉडी में उतने अमाउंट का उसको प्रोटीन चाहिए, उतनी अमाउंट की एनर्जी तभी आएगी। अदरवाइज तो प्रोटीन वगैरह, फैट्स वगैरह नहीं ले रहे हैं हम लोग, विटामिन वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो बॉडी भी फंक्शन कहाँ करेगी। शाम को ऐसे लगेगा हम लोग तो कुछ है नहीं जूस पीने के बाद। अब उसमें कुछ तो कंट्रोल कर जाते हैं कि चलो ठीक है भाई डाइटिंग करनी है। और ज़्यादातर लोगों में क्या होता है कि भाई शाम को बनाइए, चले मटर पनीर बनाते हैं, क्योंकि सुबह तो भूखे रह ही लिए, मटर पनीर बनाते हैं। सब्जी में 2-3 तरह की तो होनी चाहिए यार, एक तरीके से मज़ा नहीं आएगा, दाल चावल अलग से होने चाहिए, और आइसक्रीम मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। मतलब मज़ा ले रहे हैं आप, सुबह से शाम तक भूखे रहें, शाम को मज़ा ले रहे हैं। अब क्या हुआ, मज़ा लेते लेते जो उन्होंने सोचा वो शाम को तो अगर ज़्यादा आप हैवी खा लोगे तो वैसे भी नहीं होता है, कहाँ होगा। तो गलत सोच लिया ना, ये तो गलत नहीं सोचना है। तो मतलब उसको क्या करना था कि भाई मैं डाइटिंग तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ कम खाऊंगा। मान लीजिए 4 चपाती खाता है कोई पर्सन, तो उसको 2 लेनी है, और 3 खाता है तो भी 2 लेनी है, लेनी तो 2 है ही है। मान लीजिए कोई 8 खाता है तो उसको 4 खाना है। अगर वो 2 कटोरी दाल चावल कुछ ऐसा लेता है तो उसको हाफ कर देना है, फिर थोड़ा थोड़ा और हाफ करना है, बाद में करना है। लेकिन प्रैक्टिशनर बॉडी को लाना है। अल्टीमेटली आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जब आप एक काम में परफेक्ट हो जाओगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ये करके देखो आप लोग, कैसे करके देखो, मैं कहता हूँ बॉडी को करके देखो आप, फिर आप इसमें सब्जेक्ट में कर पाओगे। आप बॉडी को कैसे करके देखो, मान लो कोई बच्चा मोटा है, थोड़ा अपनी डाइट पे कंट्रोल करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डाइटिंग करो, डाइट पे कंट्रोल करो और थोड़ा भगो दौड़ो। आप कहोगे सर लॉकडाउन चल रहा है, नहीं लॉकडाउन में घर पे भी एक्सरसाइज तो जरूर करना है, बिना एक्सरसाइज के नहीं रहना है। घर पे तो रहती हो ना, एक्सरसाइज करो 1 आवर, तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। जब आप मेंटली प्रिपेयर होगे, फिजिकली प्रिपेयर होगे, तो मेंटली तो खुद ही प्रिपेयर होना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। अब कोई बच्चा कहता है सर मैं घूमता रहता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन मैं अपना पढ़ नहीं पाता। देखो आपकी गलती नहीं है ये, फैक्ट बता रहा हूँ, आपकी गलती बिल्कुल नहीं है ये। आप कहोगे सर ये क्या गुरु मंत्र दे रहे हो। नहीं यार, ये एज ऐसे ही है, इस एज में कुछ तो खो जाते हैं, कुछ नया कर जाते हैं। 11-12 वाली जो एज है ना, इसमें बड़े सपने आते हैं। थोड़ा सा बता ही देता हूँ क्लियरली। लव 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 जानते हो, लव वर्ड जानते होगे, कोई बात नहीं। पहले का ज़माना कुछ और था, अब एक अलग है। तो मैं आपसे कहता हूँ पहले कैरियर को प्रायोरिटी दो। आप समझदार तभी हो जब अपना कैरियर डेवलप कर लो, फिर, क्योंकि देखो ये एज ऐसी है, आपको बहुत सारे लोग बहकाने वाले मिल जाएंगे। चल भाई हम भी सुट्टा लगा रहे हैं, तुम भी लगा लो, क्या कहते हो। लेकिन बहकना नहीं है। ऐसे लोगों के बीच में अगर आप गलती से जा चुके हो तो भी अपने आप को ऐसा करो कि आपको उनकी हवा तक नहीं लगे। आपकी हवा उन तक जाती रहे, लेकिन उनकी हवा आप तक ना लगे।
तो इन चीज़ों से बचना है ना। देखिए हर चीज़ का एक टाइम होता है, ये टाइम पीरियड है 11th-12th का, कि आप सारी मौज मस्तियों को छोड़ करके, क्योंकि जो आप सीखेंगे ना यहाँ से, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, आप बिल्कुल कोरे कागज़ की तरह हो। जैसे आपको जो आपको कह देगा, बच्चे को जैसे ढालना चाहेगा स्केलेटन में, वैसे बच्चा ढल जाएगा। आपको बस एक ढंग से समझाने वाला होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, पेरेंट्स से भी कहता हूँ कि ये एज ही ऐसी है, ये आपका फैक्ट नहीं है। मैं रहा हूँ इस एज में, आपके पेरेंट्स रहे हों इस एज में, कहीं ना कहीं ये डगमगाने वाली एज है, लेकिन हमें एकदम कंट्रोल रहना है। हमें का मतलब मैं नहीं हूँ अब इस एज में, मैं नहीं हूँ, मैं तो गलती, ये गलत सही का समझता हूँ, लेकिन आपको रहना है। तो आपको बात समझ में आई। पहला आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 1 अपने आप को डेवलप करना है। पॉइंट नंबर 2 क्या था, नो पेन नो गेन, मेहनत करनी है, जम के मेहनत करनी है। पॉइंट नंबर 3 मोर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, लक्ष्य फिक्स रखना है। मुझे डॉक्टर बनना है, MCH करना है तो MCH करना है, लेकिन आज का एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, मुझे 10 चैप्टर ही करने, नो नो नो, ये नहीं चलेगा। तो एक्सपेक्टेशन लिमिटेड पर डे के हिसाब से, है ना। और नंबर 5 अगला वाला कौन सा आ रहा है, कॉपी, डायरी। आजकल बहुत सारी चीज़ें जा चुकी हैं, जैसे कि पहले गेम होते थे हम लोगों का, जब स्कूल होता था बहुत बड़ा होता था, इसमें अगर 2 राउंड सुबह सुबह लगा लिए जाएं सर्दी के मौसम में तो सर्दी भाग जाएगी, और गर्मी के मौसम में 2 राउंड लगा दिए जाएं तो मालूम पड़ा शाम को सोचना पड़ता था कि चलो आज तो नहाना भी है। समझ रहे हो ना, स्कूल से आकर के नहाना भी है। लेकिन आजकल तो बच्चों के वो खेल कूद का वो माहौल नहीं रहा उतना, क्योंकि स्कूल क्या है, स्कूल तो बस दिल्ली में रहता है। आपके यहाँ है गेम का, खेला है, खेला करो यार, जहाँ मौका मिले वहीं शुरू हो जाया करो। पढ़ाई तो साथ में चलती रहेगी, पढ़ाई के तो मैं टिप्स दूंगा आपको और दे भी रहा हूँ, तो आपने सीखा पहले नंबर पर। जरूरी नहीं कि हम कितना काम कर रहे हैं, कितना काम करेंगे, जरूरी है कि जो हम काम सोच रहे हैं, जो हम सोचना चाह रहे हैं, उसको कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कर पा रहे हो तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। छोटे छोटे काम बनाओ, पहले छोटा काम करोगे तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर बड़े काम करने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा, और उससे भी बड़ा काम करोगे उसमें भी कॉन्फिडेंस आएगा। आपको क्या लगता है, मैंने पहली बार बोलना शुरू किया है, लास्ट 2 से 3 बार बताया आप लोगों को, और मैं अब तो एवरी संडे को डिस्कस किया ही करूँगा। मैंने भी सोच लिया। हाँ, मैं क्यों डर जाता था, एक बच्चे ने वो थोड़ा सा कहीं से परेशान है, उसने बोल दिया नहीं नहीं मैं सर को लाइक ही नहीं करता, डिसलाइक करता हूँ। अब मैं सोचने लग गया यार ये किसने डिसलाइक कर दिया मुझे, लेकिन अब तो मेरी प्रैक्टिस में आ गया भैया, डिसलाइक करो जितना। अगर आपको लगता है कि मैं अभी सही नहीं बोल पा रहा हूँ तो मैं भी आगे बढ़ूंगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस ज़रूर बताऊंगा। उसको तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी हो सकता है सारे बच्चे मुझसे सेटिस्फाई ना हों, लेकिन कुछ तो होंगे। लेकिन मैं इस रेगुलर वाली प्रोसेस को छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब लॉकडाउन में मुझे ये तो सिखा दिया कि मुझे कुछ बच्चों की हेल्प ज़रूर करनी है, क्योंकि सारे बच्चे तो मेरे पास नहीं आ सकते, सारे बच्चे तो IVS इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन जितना मुझसे होगा लॉकडाउन के दरमियान मैं करूँगा, क्योंकि मेरा काम है। तो एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान रखना है, डेली रेगुलर 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 रेगुलरिटी। मतलब आप जो भी काम कर रहे हो, आपने जैसे मान लीजिए आज मैंने आपको कहा, आपने शुरू किया काम करना, आप सोचो यार मुझे कल ही रिजल्ट आ जाए, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये रिजल्ट उतना हो सकता है हम गलतियां करेंगे, आप लोग गलतियां करोगे। आपने 5 क्वेश्चन बनाए, आपने एक चैप्टर पढ़ा, चैप्टर पढ़ने में लगा कि यार ये हो गया ये हो गया, फिर आपने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नहीं हुआ, आप परेशान हो गए, यार मुझसे तो हो ही नहीं रहा, छोड़ो इसको, मुझसे नहीं हो रहा। इतने परेशान हो गए, नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं, ये तक वर्ड आ जाता, मुझसे तो होगा ही नहीं। उतना जल्दी थोड़ी ना हारना है, उतना जल्दी तो किसी को गिव अप नहीं करना है। और गिव अप नाम की चीज़ तो अपने अंदर से हटाई दो बिल्कुल, नेवर गिव अप। ये पॉइंट बना लो आप लोग कि आप मर भी रहे हो ना, आप मरने भी जा रहे हो तो भी भगवान से कहो भगवान अभी नहीं आ रहा, मैं बाद में आऊँगा। मतलब ये गिव अप वाली कंडीशन तो कभी लानी नहीं है। पहले क्या होता था, जब हम लोग पढ़ते थे, BSc MSc का एग्ज़ाम देते थे,
कई पेपर में ऐसा होता था कि कुछ कारणवश हम पढ़ ही नहीं पाते थे। मान लीजिए कि ये क्या इंटरनली हो रहा है, तो एक रात में पढ़ करके हमें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि हम पास कर जाएंगे, लेकिन फिर भी पास कर जाते थे। इंटरनल एग्जाम, नॉट एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल तो फाइनल रिजल्ट हो गया ना। जैसे आप हाफ ईयरली वाले बोल रहे हो वैसा वाला, जैसे आप 3 मंथ्स का बोलते हो, समर टिप वगैरह वगैरह, इस तरीके से। तो देखिए 2-3 पॉइंट आपको यहाँ पर डेवलप करने हैं, और अगले वीक मैं आपसे फिर बात करूँगा, मुलाकात करूँगा, और मैं पूछूंगा कि आपने इन पॉइंटों को फॉलो किया नहीं किया। नंबर 1 पॉइंट मैंने कौन सा बताया? अपने आप पे। जितना अपने आप को डेवलप करोगे, ग्रो करोगे, उतनी स्किल्स बढ़ाओगे अपने अंदर, आप ग्रो होते जाओगे, अल्टीमेटली ग्रो होते जाओगे। दूसरा वाला क्या बताया मैंने आपको? नो पेन नो गेन। बहुत मेहनत करनी है। अब कोई बच्चा सोचे कि नहीं अब तो एसी चला के सोना है यार, बहुत हो गया, कि एसी चला करके अभी भूल जाओ, बाद में फिर एसी चला करके ही सोना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि ये एज ऐसी है, इसमें आप जितना ही मेहनत कर लोगे उतना ही बहुत बड़े बन जाओगे। दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया? नो पेन नो गेन। तीसरी वाली बात मेरी समझ में आई, लक्ष्य बड़ा रखना है, लेकिन एक्सपेक्टेशन पर डे के हिसाब से कम रखनी है, जितना हो जाए उतना सही है, लेकिन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बहुत सारा बना लिया और 2 घंटे बाद आराम कर रहे हैं, फिर इधर उधर हो लिया, फिर शाम का नहीं बना। समझ में आ गया? और अगला वाला लक्ष्य बहुत हाई रखिए। अगली वाली रेगुलरिटी, रेगुलरिटी लाइए अपने अंदर। एक बार गलती होगी आपसे, 2 बार गलतियां होंगी, 3 बार गलतियां होंगी, उन गलतियों से सीखिए और उन गलतियों को सोचिए कि वो दोबारा रिपीट ना हो। अगला लास्ट पॉइंट, आपको एक डायरी बनानी है। डायरी में पर डे कुछ ना कुछ नया लिखना है कि आज आपने क्या किया और क्या नया करने वाले हो, और क्या आप ऐसा करो ताकि जो आपका एक आपने लक्ष्य बनाया है कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, नहीं मुझे बीटेक करनी है, आईआईटी से करनी है बीटेक, तो वहाँ तक आप पहुँच पाने में कितना अपने आप को लगा रहे हो पर डे के हिसाब से, ताकि आप बनो। हो सकता है कई बार आपको थकान हो जाएगी, तो मैंने आपको बताया है थकने के लिए एक दिन एटलीस्ट संडे को अपने लिए रखिए। उस दिन कोई क्लास मत लीजिए, कोई कुछ मत लीजिए। आपको लगता है कि आपका जो इंटरेस्ट का काम है वो करिए। लाइक एज द अगर आपको मूवी देखनी है, मूवी देखिए। लाइक एज द आपको लगता है यार सोना है, सोइए आप सुबह से शाम तक, लेकिन एक दिन वहाँ भी अपने आप को रखिए। ठीक है, तो ये थे आज का। अब नेक्स्ट मैं आपको संडे को कुछ नया बताता हूँ, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो अब मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि कुछ करना है, शेयर करना है, शेयर करो। और मैं भी आपको फिर बताने वाला हूँ नेक्स्ट संडे को कि आपको भी लगता होगा सर के इतने सब्सक्राइबर कम क्यों हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल, फिर मैं बताऊँगा आपको संडे को ऐसा क्यों है, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट संडे को मुलाकात करेंगे। और बाकी अब मैंने फाइनली सोच ही लिया है कि संडे टू संडे मैं एक वीडियो ज़रूर बनाया करूँगा आपके लिए। लेकिन अगर मुझे लगा कि हाँ रेस्पॉन्स आ रहा है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो क्या बताऊँ, अब रहने दो, लेकिन फिर भी मैं पीछे नहीं रहूँगा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट संडे को मुलाकात करते हैं। और बताइएगा आप लोग मुझे कि बताइए कुछ इम्प्रूव हुआ नहीं हुआ। अगर इम्प्रूव नहीं हुआ तो फिर मैं नई ट्रिक बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से आप ऐसा करो ताकि नए बच जाओ। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।